तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क यूजिंग आरआईपी। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टैटिक राउटिंग कैसे कनेक्ट होता है और यूजिंग स्टैटिक आप कैसे दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आरआईपी क्या होता है और इसमें नेटवर्क एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है इन सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो पहले आप सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करने के बाद आपको पीसी लेने होंगे, हर एक राउटर के लिए 2 पीसी। तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। ओके, तो मुझे 3 राउटर लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 6 पीसीस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद 3 राउटर। ओके, 1 मिनट होल्ड। उसके बाद मैं 3 स्विच लेता हूँ यहाँ पे। आपको भी जल्दी जल्दी से 3 स्विच एंड 3 राउटर्स लेने होंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई भी राउटर आप चूज कर सकते हो जिसमें पोर्ट हो। अगर जिसमें पोर्ट नहीं रहता ना तो उसमें आपको पोर्ट ऐड करना होता है केबल कनेक्ट करने के लिए। ओके, विदाउट पोर्ट कोई भी केबल कनेक्ट नहीं होता। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता रखा है कि पोर्ट ऐड कैसे करते हैं किसी भी राउटर या किसी भी डिवाइस में। ओके, तो आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे 3 राउटर लेने हैं यहाँ पे, और उसके बाद ऑटोमेटिक केबल से सबको कनेक्ट करना है। ओके, तो जल्दी जल्दी से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। मुझे आसानी से ऑटोमेटिक केबल के साथ कनेक्ट करना होता है। इन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से केबल का क्या वर्क होता है। ओके, तो मैं अभी ऑटोमेटिक केबल के साथ कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको नॉर्मली क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है जितने भी राउटर है आपस में। ओके, और उसके बाद जितने भी राउटर जितने भी पीसी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, उसके बाद हमें आईपी यानी कि आईपी एड्रेस असाइन करने होंगे जितने भी पीसी हैं। तो पहले तो हमको यहाँ से ये लेना होगा। इसका मैं आईपी असाइन करता हूँ 10.0.0.0.1। उसके बाद मैं इसका करता हूँ 10.0.0.2। उसके बाद ये दूसरा नेटवर्क हो गया। ओके, यहाँ पे राउटर चेंज होते ही दूसरा राउटर को, दूसरे राउटर में जो भी पीसी है उसको दूसरा नेटवर्क देना होता है। तो यहाँ पे 11.0.0.1 करता हूँ। उसके बाद 11.0.0.2 करता हूँ। ओके, और उसके बाद हाँ ये थर्ड राउटर का है, तो इसमें भी डिफरेंट नेटवर्क आईपी एड्रेस होगा यहाँ पे। होल्ड इट, और मैं इसको 12.0.0.2 करता हूँ। ओके, और इसका मुझे डिफॉल्ट गेटवे भी डालना होगा, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 12.0.0.3। इसका डिफॉल्ट गेटवे 11.0.0.3। ओके, एंड इसका डिफॉल्ट गेटवे 10.0.3। ओके, इसके बाद हम जितने भी पीसी है उसमें आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। ओके, तो मैं आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ। इस पे क्लिक करना होगा, और डेस्कटॉप में जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िगर में मैंने बता रखा है इससे पहले वाले में। यहाँ पे 10.0.0.1 ऑटोमेटिक सबनेट मास्क यहाँ पे असाइन होता है, और डिफॉल्ट गेटवे में आपको यहाँ डालना नहीं बोलना आपको, क्योंकि अगर नहीं डालते हो तो नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं होने वाला, क्योंकि उस राउटर को पता नहीं चलेगा ना कि इसका डिफॉल्ट गेटवे है क्या। ओके, तो आपको करना क्या होगा, 10.0.3 डालना होगा। ओके, और इसमें है आपको 11.0.0.3। तो सॉरी, मुझे मैं इस पीसी का डाल रहा था, सॉरी मैं वहां चला गया। ओके, तो मुझे इसका 10.0.0.2। ओके, और इसमें भी डिफॉल्ट गेटवे सेम होगा क्योंकि नेटवर्क एक है ना। ओके, तो मैंने इसमें भी डिफॉल्ट गेटवे डाल रखा है, और मैं सेम इसमें भी डालता हूँ। इसका डिफॉल्ट गेटवे 11 का नेटवर्क है, तो मैं 11.0.0.3 यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस असाइन पहले करेंगे, और उसके बाद इसमें डिफॉल्ट गेटवे डालेंगे 11.0.0.3। ओके, और सेम आपको इस सेकेंड वाले पीसी में भी करना है।
इसका आईपी एड्रेस है 11.0.0.2 एंड इसका डिफॉल्ट गेटवे सेम होगा जो 11 का नेटवर्क है। ओके, उसके बाद सेम आपको थर्ड नेटवर्क को भी ऐसे सेम करना होगा। यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस है 0.1 सबनेट मास्क, ये डालना नहीं बोलना, नहीं डालते हो तो नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि राउटर को पता नहीं चलेगा ना कि इसका डिफॉल्ट गेटवे है क्या। 12.0.0.3 और सेम मैं सेकेंड पीसी को भी करता हूँ, इसका होगा 12.0.0.2 एंड सेम एज 12.0.0.3। ओके, तो मैंने डिफॉल्ट गेटवे भी सेट कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद मैं राउटर में जाऊंगा। ओके, राउटर में जाने के बाद कॉन्फ़िगर में यहाँ पे जो केबल है, कौन कौन सा केबल इस राउटर से कनेक्ट है, यहाँ पे शो कर रहा है F00। यहाँ पे फास्ट इंटरनेट 00 पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने डिफॉल्ट गेटवे इसका डाल रखा है 10.0.0.3 यहाँ पे पुट करना है। ऑटोमेटिक असाइन लेगा सबनेट मास्क, यहाँ से ऑन करना नहीं भूलना है। ऑन नहीं करोगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं होगा तो डाटा ट्रांसफर भी नहीं होगा, ना कनेक्ट होगा। यहाँ से ऑन करना नहीं भूलना है, यहाँ से ऑन कर लेना है। ओके, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है, ये अनचेक होगा, इसको चेक कर लेना है। ओके, और उसके बाद मुझे इसमें दो केबल कनेक्ट है, सीरियल 2.0 भी कनेक्ट है इसमें। ओके, तो सीरियल 2.0 में इसमें भी नेटवर्क मुझे देने होंगे, डिफरेंट नेटवर्क देने होंगे। तो यहाँ पे हम नेटवर्क असाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, इस वाले ये अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क, ये अलग नेटवर्क। अब ये वाला जो है ये मैंने 10 लिया, ये 11 मैंने ये 12 लिया, मैं इसको 13 लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको 13 लेने के बाद इसको मैं 13.0.0.1 ओके, और सेम एज 13.0.0.2 और ये दूसरा नेटवर्क हो गया 13 और इसको मैं 14 करता हूँ 14.0.0.1 एंड इसको मैं करता हूँ 14.0.0.2। ओके, तो ये दूसरा नेटवर्क असाइन हो गया। ठीक है, तो अब मुझे नॉर्मली यहाँ पे पुट करना है ये जो मैंने 13 वाला नेटवर्क डाला है। 1 मिनट होल्ड। तो मैं यहाँ पे ये सीरियल 2.0 का ये केबल है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और जो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन किया 13.0.0.1 वाला यहाँ पे पुट करके और फिर से यहाँ पे ऑन कर दूंगा। ओके, ऑन करने के बाद अब मुझे इस वाले राउटर पे जाना है और इस वाले राउटर में कौन कौन सा केबल कनेक्ट है मुझे उसको असाइन करना होगा। तो इसमें एक फास्ट इंटरनेट 00 है। ओके, तो इसमें फर्स्ट इंटरनेट 00 का डिफॉल्ट जो इसमें वैल्यू 11.0.0.0.3 डाला हुआ मैंने, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिया, यहाँ पे ऑन कर लेना, आप ऑन करना नहीं भूलना। इसमें 3 केबल कनेक्ट है। ठीक है, एक तो फर्स्ट इंटरनेट 00, सीरियल 2 और सीरियल 3। ओके, तो सीरियल 2 में करता हूँ, सीरियल 2 का क्या है 13.0.0.2 13.0.0.2। ओके, एंड इसको भी सेम ऑन कर लेना है। ओके, ऑन करने के बाद इसमें एक और केबल है जो सीरियल 3 है। ओके, उसको भी आपको वहां पे उसका भी आईपी एड्रेस असाइन करना है। उसका क्या है 14.0.0.1 इंटर करना है, फिर इसको ऑन कर लेना है। ओके, तो जितने भी यहाँ पे देखो ग्रीन टिक हो जा रहा है, यानी कि आसानी से यहाँ पे जो मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर लिया है तो वहां पे ग्रीन टिक हो जाएगा। ओके, तो मैंने ये सेकंड वाले राउटर का भी कर लिया। अब मुझे यहाँ पे थर्ड राउटर करना है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो रेड शो कर रहा है। तो सेम मैं करता हूँ, इसमें कौन कौन सा केबल कनेक्ट है वैसे सेम फर्स्ट इंटरनेट 00 वैसे ही आपको डिफॉल्ट गेटवे में जो आपने पीसी के डिफॉल्ट गेटवे में डाला था आपको सेम वैसे ही डालना है यहाँ पे। तो 0.0.3 ऑटोमेटिक एंड इसको ऑन करना नहीं भूलना है। ओके, उसके बाद इससे सीरियल 2.0 कनेक्ट है तो मैं सीरियल 2.0 का आईपी एड्रेस असाइन करूंगा यहाँ पे, तो 14.0.0.2 और उसके बाद फिर इसको ऑन कर देना है। उसके हो गया ये। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पे वायर है एक दूसरे कनेक्ट हो गए, ग्रीन शो कर रहा है, बट डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से
आपको इस राउटर पे कनेक्टिविटी यहाँ से सक्सेसफुल दिखाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल। जैसे ही आप इस राउटर से, इस पीसी से इस राउटर को सेंड करने का ट्राई करो, यहाँ पे फेल्ड शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये दूसरे नेटवर्क का यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है, ओके, तो आपको फर्स्टली आपको किसी भी इस वाले राउटर में जाना है और इस वाले राउटर में कौन कौन सा केबल कनेक्ट है, कौन कौन सा नेटवर्क का केबल कनेक्ट है, आपको यहाँ पे असाइन करना है। आरआईपी में जाना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आरआईपी में, और यहाँ का ऐड का ऑप्शन है, 1 मिनट होल्ड। यहाँ ऊपर में आपको इस वाले नेटवर्क का डालना है कि कौन सा नेटवर्क यहाँ पे 10.0.0 नहीं डालना है। यहाँ पे उसका जो नेट होता है 10.0.0.1 है, तो उसका 10.0.0.0 डालना है। ओके, और यहाँ पे ऐड क्लिक करना है। ओके, इसे एक नेटवर्क नहीं, 2 केबल कनेक्ट है, एक ये और एक 13 वाला, उसका भी यहाँ पे असाइन करना है। उसके बाद ऐड क्लिक करना है। ओके, इसमें 2 केबल कनेक्ट है तो मैंने 2 कर दिया। उसके बाद फिर इसमें सेकंड वाले राउटर में, अब सेकंड वाले राउटर में मुझे आरआईपी में जाना है। आरआईपी में जाने के बाद यहाँ पे 3 केबल कनेक्ट है, आप देख सकते हो। यहाँ से 3 केबल कनेक्ट, यानी कि 3 नेटवर्क कनेक्ट है इसमें। ओके, तो मुझे क्या करना होगा कि जितने भी इसमें नेटवर्क कनेक्ट है उसके आईपी एड्रेस असाइन करने होंगे। तो फर्स्ट है 11, जो खुद का इसका राउटर का डिफॉल्ट गेटवे मैंने सेट कर रखा था, 11। ओके, उसके बाद एक है 13 बीच में है, और एक है 14, उसको भी ऐड करना होगा। ओके, मैंने सेम इसमें भी कर दिया। और उसके बाद थर्ड पीसी में चलते हैं, थर्ड राउटर में। ओके सॉरी, थर्ड राउटर में भी सेम करना होगा आपको। आरआईपी में जाना है और आरआईपी में कौन कौन सा इससे नेटवर्क कनेक्ट है। तो फर्स्ट आपको 14, फर्स्ट तो खुद का 12 वाला है। ओके, और सेकंड है 14 केबल कनेक्ट है, इसमें ऐड करना है। नॉर्मली ये हमारा जितना भी आईपी एड्रेस पूरी तरह से असाइन हो गया है, इसी तरह से आरआईपी काम करता है। तो इसमें 5 से 10 सेकेंड टाइम लगते हैं इसमें, तो हम ट्राई करेंगे बस डाटा ट्रांसफर करके। तो अभी फेल्ड शो करेगा, फिर इन प्रोग्रेस शो करे, फेल्ड शो करे। ऑब्वियसली कुछ टाइम लेता है, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता रखा है आपको। तो आपको ट्राई करते रहना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आप जितने भी अगर ये फुल हो तो इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो मुझे फिर यहाँ से राउटर को देखो, अभी राउटर को नहीं जा रहा था, सक्सेस नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सक्सेस शो कर रहा है। यहाँ पे सक्सेस शो कर रहा है। उस टाइम मैंने आरआईपी असाइन नहीं किया था, तो वहां पे सक्सेस नहीं शो कर रहा था, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा ना कि स्टैटिक से जा रहा है कि आरआईपी से। कोई ना कोई मेथड देना ही होता है, ठीक है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपको। ओके, तो यहाँ पे सक्सेस शो कर रहा है। तो कुछ इसी टाइप से हमारा बनता है आरआईपी। ओके, और मैं पीसी भी वैसे आपको कुछ सेकंड का टाइम इसमें देखो, सेकंड पीसी में भी ट्रांसफर हो रहा है, सेकंड नेटवर्क में भी डाटा आसानी से ट्रांसफर हो जा रहा है। तो कुछ इस टाइप का हमारा आरआईपी का डायग्राम होता है। विद द 3 राउटर आप 3 नेटवर्क को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो मैंने पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो नॉर्मली आपको कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है थोड़ा बारीकी से अगर आप एक बार देख लेते हो तो नॉर्मली आपको माइंड से कभी नहीं जाने वाला। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।